झोला बहन के हाथ से भर करके मैं लाया हूँ। हे गुरुदेव, इसी झोला में मैंने अपनी बहन के हाथ से जो संदेश मुझे मिला उसे मैं भिक्षा समझ करके मैं प्राप्त किया हूँ और आज आपके देने के लिए मैं आया हूँ। क्या ये इसमें तो भोजन में तो जहर मिलाया गया है। गोपीचंद, ये गुंडा खुदी की रोटी में जो जहर मिलाया हुआ है, क्या ये तेरी बहन की है? हे गुरुदेव, आप तो स्वयं जानते हैं जो मुझे कौन दिया या नहीं दिया। मैं क्या अपने मुख से बखान करूं? आप अपने ध्यान में तो देख ही लिए हैं प्रभु, मुझे बहन भी दी है। बहुत खुश, ठीक है भाई। अब तो तू आ गया है तो ये झोली तुम संभालो। क्यों बेटा, ये झोली तुझे मैं इसलिए दे रहा हूं, ये सिंगापुर बंगाल में घोड़ा तेतलिया सुल्तान सिंह के कब्जे में है और सुल्तान सिंह उस घोड़ा तेतलिया को बांध कर रखा था, जो घोड़ा तेतलिया देवलोक इंद्रासन से छीन कर ले गया है। सिंगापुर बंगाल में 12 बरस हो चुका है। ये भोजन के लिए आंसू की धार बहा रहा है और घोड़ा तेतलिया अभी तक तरस रहा है, कोई नहीं गया, अभी तक भोजन नहीं किया है घोड़ा तेतलिया। इस भोजन के लिए घोड़ा तेतलिया दिन रात आंख से पानी निकाल रहा है और संसार में कोई भी अभी तक घोड़ा तेतलिया को भोजन नहीं खिला सका है। पुत्र, ये काम एक दियार तुझे आज मैं दे रहा हूं। ये भोजन ले जाकर तुम घोड़ा तेतलिया को सिंगापुर बंगाल जाकर भोजन करवा कर फिर वापस आ जाना पुत्र। या गुरुदेव, जब मैं अपनी माँ के दरबार से आया तो आपने कहा जो बेटा तुम बहन के दरबार से आओ, उसके बाद तुम अपने माँ पिता की सेवा करना। जब मैं अपनी बहन के दरबार से आया तो आप मुझे सिंगापुर बंगाल को भेजते हैं। हाँ पुत्र, तुम सिंगापुर बंगाल से घोड़ा तेतलिया को भोजन करवाकर और सिंगापुर बंगाल से उस घोड़ा को आजाद करके पुनः तुम मेरे चरण में आना। मैं तुम्हारी माता पिता के पास मैं जाने के लिए आज्ञा दे दूंगा, तब तुम अपने माँ बाप को सबको घर परिवार को दर्शन कर लेना और सेवा करना।
कौन करे? अरे आंसू की धार मत कहो बेटा, सिर्फ एक इंतजार पूरा करो। हेलो 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 हेलो, बोलो बेटा। तू रो रहा है? नहीं बेटा, सिंगापुर बंगाल जाओ, जो घोड़ा तलिया कर खिलाना। मैं आपकी काश से गुजरा हूँ तो मैं अपने कानों से सुना कि सिंगापुर बंगाल कितने पीर गया, कोई आज तक लौट करके नहीं आया, क्योंकि राजा सुल्तान सिंह बांध करके उसे बरगद में झुलाते हैं और उससे बचाते हैं, तो काट काट करके चील और कौवे के लुटवाते हैं। ये ना अभी एक
मैया अरे सोचने की बात है, मैं तुम्हें बस छोटा सा ज्ञान है बेटा, इसमें रोने थोड़ी की बात है। हाँ मन मेरा खला काला साथी नहीं जाऊंगा प्रभु, परंतु गोपीचंद क्योंकि मैं माँ की एक लौता पुत्र हूँ प्रभु। एक लौता पुत्र? हाँ, मैं चौथापन की अवस्था में अपनी माँ के गर्भ से मैं पैदा लिया। मैं सोचा कि मैं चलकर के गुरुदेव से निवेदन करूंगा जो है ना, अब मुझे आज्ञा दीजिए जो चल करके अपने माँ पिता की मैं सेवा करूं। लेकिन गुरुदेव आपने क्या किया जो काल के झोले में गोपीचंद, बार बार तू कहता है कि मैं माँ का एकलौता पुत्र हूँ। चौथा पद में मेरी माँ को मैं जन्म लिया, चौथा पद में, लेकिन दशरथ को भी चौथे पद में पुत्र हुआ था। सुनो, और राम सबसे ज्यादा प्यार अपनी कौशल्या माँ को नहीं बल्कि कैकेयी माँ को वो राम मानता था माँ जैसे। लेकिन भाई गोपीचंद, नजर फेंको बेपीर कैकेयी के हरकतों पर, नजर फेंको बेपीर कैकेयी के हरकतों पर। दियावन राम लक्ष्मण को कयामत आई भला इस संसार में पुत्र माँ तुमने तो आंख खोलकर भी देख लिया होगा, तुम भी अपनी बहन का एक ही भाई है। भला संसार में अपना पराया कौन रहा बोलो, समय है ख्याल करने का। गोपीचंद नजर खोलो, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, और तू कहता है कि मैं एक ही अपनी माँ का पुत्र हूँ। अरे 60,000 पुत्र था सगर भूप बलधारी के, 60,000 पुत्र था सगर भूप बलधारी के, गुस्से में चलकर फना हुआ तब कपिल मुनि तमधारी के। दुर्योधन दुशासन बेटे 100 बेटे गंधारी के, गुस्से में चलकर फना हुआ एक भीम के हाथ शिकारी के। तुम एक माँ के लिए, तुम एक माँ के लिए आंसू की धार बहाते हो, और जिस गोद से लाखों लाल गया उस पर नजर उठाते हो। अरे होश में आओ गोपीचंद, कुछ होश में आओ, पत्थर का जिगर बना ले तू। कुछ होश में आओ गोपीचंद, पत्थर का जिगर बना ले तू। मैं सदा अकेला जन्म लिया, सदा अकेला जाऊंगा, ये दिल में ख्याल बिठा ले। तुम्हें जाना होगा। आपकी वचन निकल गया मुख से तो मैं जाने के लिए स्वीकार करता हूँ। याद मुझे माँ की बहुत सता रही है। प्रभु बोलो, मैं जाने के लिए स्वीकार करता हूँ, लेकिन बोलो लेकिन क्या? अपने कदम एक बार नगर गुजरात में रखना। मैं जाऊंगा। बोलो बोलो तुम बोलो बोलो पुत्र।
मेरे पास यही आप जाकर के कहिएगा प्रभु, जो तुम्हारी बेटा तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं आया, तुम्हारी बेटा सिंगापुर बंगाल गई। मैं अवश्य कहूंगा तुम्हारा बेटा नहीं आ सकता। गुरुदेव, या माँ क्या काम यही संतुष्टि देना प्रभु, जो आंगना में आप चौड़ा बना बिके, आप तुलसी के चौरा बनाकर तुलसी का वृक्ष मैं जाऊंगा। आप सुबह सुबह जावा जाला गति हीरा बिहारी, माँ की आप यही जाकर के कहिएगा प्रभु, जो आंगन में चौरा बना करके एक तुलसी का वृक्ष रोपने के लिए या सवेरे सवेरे जल देने के लिए, और जल देते देते अगर तुलसी हरा भरा रहेगी तो माँ की कह देना कि बेटा तुम्हारी सिंगापुर बंगाल में अभी जिंदा है। अगर तुलसी में जल देते देते तुलसी मुरझा गई तो माँ की साफ समझ में कह देना कि बेटा तुम्हारी नहीं है। आप उसके सब पाना जला दे कह देना कि कुछ पत्तल बना करके अग्नि की संस्कार करवा देना प्रभु, ताकि सतगति की मुझे प्राप्त हो सके। बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ बेटा, जाओ जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग भेदी हुई। जाओ बेटा, घोड़ा तितलिया 12 बरस से अन्न पानी तक नहीं खाया है। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब कोई कष्ट आवे तो तुम मेरा नाम लेना, परंतु एक ध्यान देना पुत्र, कुमार्ग पर कभी भी अपना कदम मत देना। बूढ़े और माता बहन के साथ कोई ऐसे आपत्ति आ जाए, उससे बुरा नजर से बचकर रहना पुत्र। जाओ, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर तेरा रक्षा करेगा पुत्र, जाओ।
या भगवान, मैं कितने अभागी पुत्र जो अपनी माँ की कोख से पैदा लिया, जब सेवा करने के लिए जी चाहता है तो गुरुदेव यार हमेशा बिछुड़ कर देते हैं माँ की नजरों से। ऐसा भागी पुत्र और माँ की नहीं प्राप्त होना चाहिए ही ना। मैं यही निवेदन करता हूँ और मुझे याद रखना, सत्य मार्ग से गुजरना प्रभु। आपकी मैं अपने हृदय से जपन करता हूँ, लगा करके रखता हूँ, जो आप मुझे दया करते हैं।